12 जून को भारत की उड़ान संख्या AI-171 जब दर्दनाक हादसे का शिकार हुई और 250 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई, तब पूरे देश ने गम और गुस्से के बीच उम्मीद लगाई AIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की निष्पक्ष जांच से। लेकिन तभी मैदान में कूद पड़ी दो बड़ी विदेशी मीडिया संस्थाएं, वॉल स्ट्रीट जर्नल और रायटर्स, और उन्होंने बिना किसी आधिकारिक रिपोर्ट के खुद ही जज बनकर पायलट्स को कसूरवार ठहरा दिया। सवाल उठता है, क्या WSJ कोई जांच एजेंसी है? क्या रूटर्स को भारत के पायलट्स की इज्जत रौंदने का लाइसेंस मिल गया है? FIP का करारा वार। WSJ, तुम्हें कोई हक नहीं हमारे पायलट्स को गुनहगार कहने का। FIP यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स अब मैदान में उतर आई है, और इस बार सिर्फ बयान नहीं, कानूनी हथियार लेकर। FIP अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने WSJ और रॉयटर्स को कानूनी नोटिस भेजते हुए कहा, मैं पूरी तरह WSJ को जिम्मेदार ठहराता हूं। ये कौन होते हैं नतीजा सुनाने वाले? क्या वे अदालत हैं? क्या वे जांच एजेंसी हैं? जब AIB की रिपोर्ट में पायलट्स को दोषी ठहराने की कोई बात ही नहीं है, तो WSJ और रायटर्स ने कैसे बिना सबूत ऐसी मनगढ़ंत बातें छाप दी? ये सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट नहीं, भारत के पायलट्स की गरिमा पर सीधा हमला था। लीगल धमाका। FIP ने दी चेतावनी, माफी मांगो वरना कोर्ट में घसीट लेंगे। अब मामला सीधा है, या तो WSJ और रॉयटर्स सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या FIP उन्हें कोर्ट तक घसीटेगा। अगर WSJ और रॉयटर्स माफी नहीं मांगते और अपने झूठ पर सफाई नहीं देते, तो हम इन पर सिविल और क्रिमिनल दोनों स्तर पर मुकदमा करेंगे। मतलब ये कि अब भारत का पायलट फेडरेशन झूठी अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता पर प्रहार करने को तैयार है। अमेरिका के NTSB ने भी WSJ को लगाई फटकार। यह पहली बार है कि खुद अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB ने WSJ और रॉयटर्स की रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई है। NTSB की चेयरवुमन जेनिफर होमेंडी ने बयान जारी किया, ऐसी गंभीर जांच में वक्त लगता है। WSJ जैसे मीडिया हाउस को AIB की अंतिम रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए था। अनुमान आधारित खबरें गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब जब अमेरिका की ही एजेंसी WSJ की रिपोर्टिंग पर सवाल उठा रही है, तो साफ है कि WSJ और रॉयटर्स की मंशा पर संदेह जायज है। भारत की छवि के खिलाफ मीडिया साजिश। अब नहीं बचेगा कोई। ये वही वॉल स्ट्रीट जर्नल है जिसने कई बार भारत के खिलाफ झूठ फैलाया है। चाहे वो कोविड हैंडलिंग हो या कश्मीर का मामला, WSJ का रिकॉर्ड सबके सामने है। और अब एयर इंडिया हादसे पर वही पुरानी चाल, भारत को बदनाम करो, झूठ फैलाओ और दुनिया को गलत तस्वीर दिखाओ। लेकिन इस बार भारत ने कह दिया है, इनफ इज इनफ। अब सवाल ये है, क्या WSJ और राइटर्स भारतीय पायलट्स की इज्जत लूटने के लिए माफी मांगेंगे? क्या भारत अब हर अंतरराष्ट्रीय झूठ का मुंहतोड़ जवाब देगा? क्या ये WSJ और राइटर्स के लिए एक करारा सबक साबित होगा? 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की जांच में अब कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर विमान के मलबे की जांच कर रही टीम को विमान के पिछले हिस्से पूंछ, टेल सेक्शन में सीमित इलेक्ट्रिक आग के संकेत मिले हैं। पूंछ के हिस्से को विमान दुर्घटना और ईंधन विस्फोट से अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ। इसमें कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट्स में सीमित आग लगी, जिससे संकेत मिलता है कि उड़ान के दौरान बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के हवाले से कहा है कि टेल सेक्शन से बरामद किए गए सामानों को अहमदाबाद में सुरक्षित रखा गया है और इन्हीं के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि बिजली प्रणाली में कौन सी तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। 2 ब्लैक बॉक्स। एक जलकर हुआ बर्बाद विमान का पिछला ब्लैक बॉक्स BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से मिला था, लेकिन उसमें थर्मल डैमेज इतना ज्यादा था कि डेटा निकालना संभव नहीं हुआ। जबकि आगे वाला ब्लैक बॉक्स 16 जून को मलबे से बरामद हुआ और उसमें से 49 घंटे की उड़ान जानकारी और 6 उड़ानों का डेटा, साथ ही क्रैश के 2 घंटे पहले की ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाली जा सकी। हादसे से पहले AI-432 दिल्ली से अहमदाबाद उड़ान के दौरान STF POS XDCR स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर में गड़बड़ी दर्ज की गई थी, जिसे अहमदाबाद में मेंटेनेंस टीम ने ठीक कर दिया था। लेकिन हादसे के समय यही कंपोनेंट विमान के टेल सेक्शन में स्थित था, जो अब जांच का केंद्र बना है। आपको बता दें कि विमान का ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU भी टेल सेक्शन में स्थित होता है, जिसे सुरक्षित और साबुत अवस्था में पाया गया है। APU का उपयोग इंजन स्टार्ट करने और फ्लाइट के दौरान बैकअप पावर देने के लिए होता है। हादसे के समय
APU ऑटो स्टार्ट मोड में सक्रिय हुआ था, जिससे संकेत मिलता है कि शायद मुख्य बिजली प्रणाली फेल हो गई थी। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की गवाही हादसे में बचे इकलौते यात्री विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि केबिन की लाइट बार-बार जा रही थी, जो बिजली सप्लाई में खराबी की ओर संकेत करता है। क्रैश के बाद भी जली नहीं पूरी टेल। क्रैश के 92 घंटे बाद टेल सेक्शन से एक फ्लाइट अटेंडेंट का शव बरामद किया गया। वह आग में नहीं जली थी, बल्कि सीट बेल्ट में जकड़े होने और टक्कर के प्रभाव से उनकी मौत हुई थी। उनकी पहचान साड़ी के बचे टुकड़ों से की गई, जबकि शरीर ज्यादा समय बीतने और अग्निशमन रसायनों के कारण बुरी तरह सड़ चुका था। ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चला कि दोनों इंजन में कुछ सेकंड में ही ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। आपको बता दें कि 2013 में ड्रीम लाइनर विमानों को APU बैटरी की खामी के कारण अस्थायी रूप से ग्राउंडेड किया गया था। FAA द्वारा नए डिजाइन को मंजूरी देने के बाद इन्हें दोबारा उड़ान में शामिल किया गया था। AI-171 भी उसी वर्ष सेवा में शामिल हुआ था। जब भारत की जांच में कहीं नहीं कहा गया कि पायलट्स ने गलती की, जब ब्लैक बॉक्स से निकला ऑडियो और डेटा यह नहीं कहता, जब जांच तकनीकी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही है, तो फिर WSJ को ये झूठी कहानी कैसे मिल गई कि पायलट ने जानबूझकर फ्यूल सप्लाई बंद कर दी थी? क्या WSJ कोई भगवान है? क्या WSJ को ब्लैक बॉक्स की जानकारी पहले से मिल गई थी, या फिर ये एक चाल थी, भारत को बदनाम करने की विदेशी साजिश? FIP यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने WSJ और रॉयटर्स को लीगल नोटिस भेजकर साफ कहा, माफी मांगो, नहीं तो कोर्ट में देखेंगे। इस बीच अमेरिका की NTSB तक कह रही है, यह रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, किसी को भी अनुमान नहीं लगाने चाहिए। तो अब पूरी दुनिया देख रही है कि WSJ की तथाकथित खोजी पत्रकारिता ने पायलट्स को बिना सबूत गुनहगार बना दिया। अब सवाल यही है, क्या WSJ अब झूठी रिपोर्टिंग पर माफी मांगेगा? क्या ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं था? क्या अब विदेशी मीडिया भारत से डरने लगेगा? लाइक कीजिए अगर आप सच्चाई के साथ हैं, कमेंट कीजिए क्या VACJ को माफ करना चाहिए, शेयर कीजिए ताकि ये रिपोर्ट हर भारतवासी तक पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.